बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक रामपुर नाम का गांव था। उसी गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह खेतों में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और नवरात्रि का त्योहार आ गया। पूरे गांव में हर जगह त्योहार की तैयारियां चल रही थी। सभी अपने अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। लेकिन वहीं हरिया अपने घर के बाहर बैठा यही सोच रहा था कि वो इस बार भी अपने बच्चे को कुछ नहीं दे पाएगा। हरिया ये सब सोच ही रहा था कि उसका बेटा गोलू वहाँ आ जाता है और कहता है, पापा पापा, आपने बोला था ना कि इस नवरात्रि पे आप मुझे नए कपड़े और खिलौने दिलवाओगे। ठीक है मेरे बेटे, मैं दिला दूंगा। फिर गोलू खुश होकर घर में चला जाता है और माँ से बोलता है, माँ, कल पापा मुझे मेले से नए कपड़े और खिलौने दिलवाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत रात हो गई है, आप जल्दी से सो जाओ। हरिया फिर से सोच में पड़ गया कि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि त्योहार के दिन अपने परिवार को भरपेट खाना भी खिला सके। तो वो अपने बेटे के लिए नए कपड़े और खिलौने कहाँ से लाएगा। इतने में उसकी पत्नी हरिया के पास आकर बोलती है, क्यों जी गोलू से आपने झूठ क्यों बोला? मैं क्या करता गोलू की माँ, मुझसे उसका दिल तोड़ा नहीं गया। आपने कह तो दिया है, लेकिन हम गोलू को खिलौने और नए कपड़े दिलवाएंगे कैसे? घर में तो खाने का राशन तक नहीं है। क्या मैं अभी जाकर अपने सेठ से कुछ पैसा उधार ले आऊं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपका सेठ तो बहुत ही दयावान है और पैसे दे ही देगा। आज तक तो उसने किसी भी त्योहार पर 2 पैसे भी ज्यादा नहीं दिए। मैं कोई उनसे भीख मांगने थोड़े ही जा रहा हूँ। मैं सेठ को बोल दूंगा कि मेरी मजदूरी से काट ले। ठीक है जी, आप एक बार कोशिश कर लीजिए। फिर हरिया उसी समय अपने सेठ के पास जाता है और सेठ से कुछ पैसे मांगता है। लेकिन उसका सेठ बहुत ही कंजूस था। उसने हरिया को बिना कुछ दिए भली बुरी सुनाकर वापस भेज दिया। अब हरिया बहुत ही मायूस हो जाता है और अपने घर आकर अपनी पत्नी को सब बताता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपका वो कंजूस सेठ आपको कुछ नहीं देगा। फिर दोनों मायूस होकर सोने चले जाते हैं। हरिया, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन अब दुखी मत हो। कल नवमी है। तुम अपने घर पर 9 कन्याओं को भोजन कराना, तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। अचानक से हरिया की आंख खुल जाती है और वो अपनी पत्नी को उठाकर कहता है, अभी अभी मेरे सपने में माता आई थी और उन्होंने मुझसे 9 कन्याओं को भोजन कराने के लिए कहा। हमारे घर में तो कुछ अन्न नहीं है, हम कैसे कन्याओं को भोजन करवाएंगे? गोलू की माँ, जब माता ने मुझसे कन्याओं को भोजन कराने के लिए कहा है तो हमारी मदद भी वे जरूर करेगी। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से थोड़ा बहुत भोजन तैयार कर लेंगे और माता के आदेश अनुसार 9 कन्याओं को भोजन कराएंगे। सुबह होते ही हरिया की पत्नी भोजन पकाने में लग गई और हरिया आस पड़ोस में कन्याओं को भोजन के लिए बुलाने गया। क्योंकि हरिया बहुत ही गरीब था, उसका फटा हाल देखकर लोगों ने सोचा कि ये गरीब कहाँ से उनके बच्चों को खाना खिलाएगा, कहीं खाने में कुछ मिला के तो नहीं दे देगा और उनके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए किसी ने भी अपने बच्चों को हरिया के वहाँ भोजन के लिए नहीं भेजा। हरिया मायूस होकर वापस घर आ जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो गए हैं? कोई भी अपने बच्चों को हम गरीबों के यहाँ भेजने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए। हम अपनी तरफ से भोजन की पूरी तैयारी करते हैं। माता हमारी मदद जरूर करेंगी। वो अभी बात ही कर रहे थे कि किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मैं देखता हूँ कौन है। हरिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने 9 छोटी कन्याएं खड़ी थीं। हरिया उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों काका, हमें भोजन के लिए अंदर नहीं बुलाएंगे? हाँ हाँ बच्चों, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारे ही राह देख रहे थे।
फिर हरिया और उसकी पत्नी ने उन 9 कन्याओं को भोजन कराया और उन्हें विदा किया। विदा करके जब वो दोनों अंदर आए तो यह क्या, कन्याओं की जूठी थालियों में सोने जवाहरात और हीरे मोती रखे हुए थे। हरिया और उसकी पत्नी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और फिर उन्होंने माता का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब शाम में हरिया अपने परिवार के साथ मेले में घूमने गया और उसने गोलू के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदे। नए खिलौने पाकर गोलू बहुत खुश था। अगले दिन हरिया ने माता से मिला जो भी धन था उसमें से ज़्यादातर उसने गरीबों में बांट दिया और जो बच गया उससे हरिया ने अपने खुद का व्यापार शुरू किया। अब हरिया और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।